तो दोस्तों इस समय ईरान और इजराइल के बीच में टेंशन बढ़ी हुई है और ईरान इजराइल के हमले को लेकर बार बार चेतावनी दे रहा है कि यदि इजराइल ने ईरान के ऊपर काउंटर अटैक किया तो इसके परिणाम इजराइल को भुगतने होंगे। परंतु इसके बावजूद भी इजराइल रुकने को तैयार नहीं है और इजराइल का कहना है कि हम तो ईरान से बदला लेंगे। पर आप सभी को पता है कि इस पूरे मसले के अंदर आप सभी ने एक बात जरूर मिस की होगी कि मुस्लिम देशों के खलीफा यानी टर्की के राष्ट्रपति अभी तक ईरान और इजराइल के युद्ध को लेकर किसी भी प्रकार का उत्पात क्यों नहीं मचा रहे हैं। तो फाइनली वो क्षण आ चुका है जब टर्की ईरान और इजराइल की लड़ाई में बीच में कूद पड़ा है और टर्की के जो मुस्लिम देशों के खलीफा बनने वाले हैं यानी टर्की के राष्ट्रपति वो इजराइल को लेकर कतर के अमीर के साथ बातचीत कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि अब सारे मुस्लिम देशों को यानी 57 मुस्लिम देशों को एक साथ इकट्ठा हो जाना चाहिए क्योंकि इजराइल को हमें दंड देना पड़ेगा। इजराइल फिलिस्तीन के अंदर काफी ज्यादा अत्याचार कर रहा है और अब ईरान के साथ युद्ध में भी सारे देशों को एक साथ मिलकर इजराइल को तगड़ा दंड देना पड़ेगा। और स्क्रीन के ऊपर आप सभी इसका आर्टिकल भी देख सकते हो कि कतर के अमीर के साथ टर्की के राष्ट्रपति जो कि खुद को मुस्लिम देशों का खलीफा बनाना चाहते हैं वो कतर के अमीर के साथ इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि 57 इस्लामिक देशों को एक साथ मिलकर इजराइल के ऊपर धावा बोलना चाहिए। जबकि पूरी दुनिया इस बात में लगी हुई है कि ईरान और इजराइल की लड़ाई को किसी भी प्रकार से शांत किया जा सके और मिडिल ईस्ट के अंदर टेंशन को कम किया जा सके। इसके अलावा मुस्लिम देशों में से सऊदी अरब, जॉर्डन और यहाँ तक कि यूएई की तरफ से भी इजराइल की सहायता करी जा रही है ईरान के खिलाफ। तो वहीं पर कुछ मुस्लिम देश ईरान के साथ में खड़े हुए हैं, परंतु यहाँ पर मुस्लिम देशों के खलीफा सारे मुस्लिम देशों को एक साथ इकट्ठा करके इजराइल पर हमले का प्लान बना रहे हैं। उनको शांति से कोई लेना देना नहीं है।